फ्राइडे द 13 से ये कहानी शुरू होती है। हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो एक लड़की से हाल ही में हुए एक मैसेकर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, यानी के कत्लेआम के बारे में। ये लड़की उस मैसेकर से जिंदा बचकर निकली है, इसलिए हमें पूरी कहानी जानने के लिए पीछे जाना होगा। मैसेकर एक आर्केड में हुआ था जहाँ पर गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। उसका मैनेजर था टिम, साथ ही दो वर्कर्स थी। एक का नाम अलेक्स होता है। उन दोनों की शिफ्ट खत्म होने वाली थी, तभी टिम उन्हें आकर बताता है कि आज तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। अभी पार्टी के लिए एक आखिरी बुकिंग आई है। 8 दोस्त आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और चले जाएंगे। इतना बोलकर वो थिएटर रूम में चला जाता है और आराम से बैठकर एक शॉर्ट फिल्म देखने लगता है। ये वही शॉर्ट फिल्म है जिसमें मिकी माउस पहली दफा दिखाया जाता है। खैर, यहाँ पर मिकी माउस का एक मास्क भी रखा हुआ था जो टिम को पुकार रहा था। इससे टिम काफी डर जाता है। उसके हाथ से ड्रिंक कटी हुई तार पर गिर जाती है। तभी लाइट्स डेड हो गई और मास्क ने टिम को कंट्रोल करके अपनी तरफ बुला लिया। टिम ने वो मास्क पहना और अब ये किलर मिकी माउस बन जाता है। पागल मिकी माउस। मास्क पहनते ही इसके अंदर ताकतें आ जाती हैं, यानी कि गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। इसी बीच एक वर्कर को लगा कि टिम अपने घर जा चुका है, इसलिए वो भी चली जाती है। अब पूरा आर्केड अलेक्स अकेले संभाल रही थी। थोड़ी देर वो भी एंजॉय करने लगी। तभी फोन बजता है और वो फोन उठाती है। आगे से कोई नहीं बोलता है। दरअसल मिकी यानी कि टिम उसके साथ खेल रहा था। उसे सीटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसका पीछा करते हुए वो मिकी तक पहुंच जाती है, जो जंजीरों से दरवाजा लॉक कर रहा था। उसे देखकर अलेक्स वापस भाग जाती है। उसके दोस्त उसे सरप्राइज देकर हैरान कर देते हैं। ये वही 8 दोस्त हैं जिन्होंने अलेक्स की बर्थडे पार्टी करने के लिए ये जगह बुक की है। हालांकि अलेक्स का बर्थडे कई दिनों बाद था, मगर फिर भी इसके दोस्तों ने पार्टी अरेंज की और जिसने पार्टी अरेंज की थी उसका नाम है मार्कस, जो बचपन से ही अलेक्स को पसंद करता है। इसी बीच मार्कस के दो दोस्त फिल्म देखने के लिए जा रहे थे और जाते हुए उसका दोस्त बोलकर जाता है आई विल बी राइट बैक। ये सुनकर मार्कस हंसने लगा, क्योंकि हॉरर मूवी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हॉरर मूवी का रूल है। जो ऐसे बोलता है वो वापस नहीं आता है। उसके दोस्त के साथ होता भी ऐसे है। मिकी उन दोनों दोस्तों की जान ले लेता है जो मूवी देखने गए थे। खैर, यहाँ से अब खून होना शुरू हो जाते हैं। जिस नाइफ से केक काटा गया वो चाकू भी गायब हो जाता है और बाहर जाने का रास्ता भी चेन से बंद कर दिया हुआ था। इस घबराहट के माहौल में एक और दोस्त का नंबर लग गया। मिकी ने उस पर भी अटैक करके उसकी जान ले ली। इसके बाद मरने की बारी फीमेल फ्रेंड की आती है, लेकिन वो बच जाती है क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च थी। मिकी टॉर्च की लाइट से डरता है, वो गायब नहीं हो सकता है। जैसे वो इससे दूर भागता है तो एक और फीमेल फ्रेंड आ जाती है। वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच मार्कस और अलेक्स का प्यार भी बढ़ रहा था। वही दोस्त आकर बताने लगती है कि मामला ज्यादा सीरियस हो गया है, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये सुनकर अलेक्स ऑफिस में जाती है फोन करने के लिए, मगर कंप्यूटर पर भी मिकी ही बैठा हुआ था। जब फोन किया तो आगे से वही बोल रहा था और लोगों को मारने के लिए वो साथ वाले बार में भी पहुंच गया। एक एक को मार कर खत्म कर दिया। फिर वो अलेक्स की फ्रेंड के पास जाता है जो अपनी धुन में ही मगन एक राइड पर अकेले बैठा हुआ था, मगर तभी मिकी उसे राउंड राउंड घुमा कर उसे चक्रों में फंसा देता है। अब लाशें देखकर अलेक्स, मार्कस और उसकी दोस्त को अंदाजा हो गया था कि अब यहाँ से निकलना बहुत जरूरी हो गया है और सबसे बड़ी बात कि अलग नहीं होना। एक फीमेल फ्रेंड बड़े आराम से वीआर गेम खेल रही होती है तो मिकी माउस उसके पास आकर भी अजीब तरीके से छेड़छाड़ करने लगता है। इधर ये तीनों दोबारा मेन एग्जिट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन मिकी पहले से ही बाहर खड़ा था। तभी ये प्लान बनाते हैं कि फायर अलार्म बजा देंगे तो फायर ब्रिगेड बिना कॉल के आ जाएंगे और हम सब बच जाएंगे। मगर ये प्लान बनाते ही अपना अलग न होने वाला प्लान भूल जाते हैं। अलेक्स इनसे अलग हो जाती है। उसने अकेले जाकर अलार्म बजाया, लेकिन मिकी उसके सामने ही उसकी दोस्त का गला काट कर उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसी बीच में मार्कस बोलता है कि जल्दी से छत की तरफ भागो, फायर ब्रिगेड आते होंगे। दो दोस्त उसी तरफ भागने लगते हैं, मगर मिकी एक दोस्त की टांग पकड़ लेता है और उसका पाँव काट दिया, दूसरे को जान से मार डाला। इतने में अलेक्स इन दोनों के पास वापस आ चुकी थी। ये सोच ही रही थी कि आगे क्या करना है। बाहर जाके मिकी एक और फीमेल फ्रेंड को मार देता है। अलेक्स किलर को बहुत पास से देखती है, इसलिए वो समझ जाती है कि किलर टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन फ्लैश लाइट में नहीं। अभी वो सोच रही थी कि आगे क्या किया जाए। इतने में मिकी आ जाता है। बहादुरी दिखाते हुए अलेक्स का दोस्त उसके पास जाता है। मिकी उसकी जान भी ले लेता है। अलेक्स ने जल्दी से मिकी पर टॉर्च मार दी, मगर इस बार मिकी अलग ही करके दिखाता है। भागने
की बजाय हमला करके उस टॉर्च की लाइट को रेड कर दिया और एलेक्स की गर्दन उड़ा दी। और अब जो दो दोस्त बचे हैं, मिकी उनको भी नहीं छोड़ेगा, उनको भी मौत की नींद सुला देगा। और इसी हॉरर भरी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।